अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है CGS, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। तो इसका फॉर्मेट आपने अच्छी तरह समझ लेना है और याद कर लेना है। इसके बाद बाकी आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। एंटिटी नेम, पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी का आपने नाम लिखना है। सेकंड, फिर हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ये बनानी है। और फॉर द ईयर एंडेड मीन्स कि जिस ईयर में एंड हो रहा है आपने उस ईयर का नाम, उसकी डेट वो लिखनी है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें आपने परचेजेस को ऐड करना होता है। वो परचेजेस मींस वो चीज़ें जो आपने साल के दौरान खरीदी हैं, जो खरीदी हैं उसमें से कुछ मटेरियल ठीक नहीं होगा, नाकस होगा, तो आपने उस मटेरियल को वापस भी करना होता है। तो नीचे हमने लेस करना होता है परचेजेस रिटर्न्स वगैरह। तो इसके बाद फिर ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह आते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मींस लिस्टेड प्राइस में से जो कम प्राइस पे हमें कुछ चीज़ ऑफ़र होती है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं लाइक कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड्स वगैरह, तो उनको आपने ऐड करना होता है। तो यहाँ तक अगर हम इन तमाम चीज़ों को प्लस माइनस कर लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ का आता है। उसमें से फिर आप लोगों ने एंडिंग इन्वेंटरी को माइनस करना होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़, जो भी साल के दौरान डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ होगा उसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें अच्छी तरह आती होंगी। तो डायरेक्ट लेबर को अगर हम डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करें तो हमारे पास प्राइम कास्ट का आंसर आ जाएगा। प्राइम कास्ट इज़ इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट लेबर। ये भी हमने लास्ट क्लास में अच्छी तरह इन चीज़ों को एक दफ़ा देखा था। इसके बाद फिर फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट मींस इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जो कि फैक्ट्री के रिलेटेड होते हैं, उन सब को हमने ऐड करना है यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट का आंसर आ जाएगा। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, फिर एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसका आंसर आ जाएगा। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड आ जाएंगी। जब उसमें से हम एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड को माइनस करेंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट है CGS का। इसके बाद इस फॉर्मेट में कुछ और चीज़ें हमने ऐड करनी है लाइक ओवर अप्लाइड FOH, अंडर अप्लाइड FOH, लेकिन वो बाद में आपको मैं उनके रिलेटेड बताऊंगा। फिलवक़्त आपने इस चीज़ को ही याद रखना है। अब कुछ फैक्ट्री ओवर हेड कास्ट में कौन कौन सी नॉर्मली कास्ट इंक्लूड होती हैं उनको भी हम देख लेते हैं। सो ये फैक्ट्री ओवर हेड कास्ट के रिलेटेड जो नॉर्मली क्वेश्चंस में चीज़ें दी जाती हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट रेट्स, फ्यूल एंड पावर, पावर हीट एंड लाइट, लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री वाटर सप्लाई, फैक्ट्री क्लीनिंग। इन शॉर्ट फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। लूज टूल्स हैं, फैक्ट्री गैस चार्जेस हैं। तो इनके अलावा भी और भी काफ़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो जो भी हमें न्यू चीज़ मिलती जाएगी हम उसको इस फॉर्मेट में पुट करते जाएंगे। तो आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएं। आगे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू अली एंड कंपनी। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस 51,000, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर कास्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस है, और आपने फाइंड करना है प्राइम कास्ट और टोटल फैक्ट्री कास्ट।
ये दो चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो हम फार्मेट सीजीएस का वो अपने जहन में लेके आएंगे, उस फार्मेट के तहत हम इन तमाम चीज़ों को पुट करेंगे तो हमारे पास प्राइम कास्ट का आंसर भी आ जाएगा और टोटल फैक्ट्री कास्ट का आंसर भी आ जाएगा। तो इसका सलूशन भी देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो हमारे पास 80,000 है। फिर उसमें हमने परचेजेस को ऐड करना है, रिटर्न्स को लेस करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है तो उसको हमने लेस नहीं करना। तो जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेजेस को ऐड करेंगे और डिस्काउंट वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज्ड इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें से हमने एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करना होता है। तो जैसे ही हम एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ जो हुआ होगा उसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हमने इसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड करना होता है तो हमारे पास प्राइम कास्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट जो कि इस क्वेश्चन में गिवन थी पहले ही आप लोगों के पास, तो हमने सिंपली उसको ऐड करना है तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट का आंसर भी आ जाएगा। तो अब हमारे पास सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 30 जून 2015। आगे उसमें लिखा हुआ है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जुलाई 1 2014 को 25,000। फिर उसके बाद परचेजेस हैं 1,25,000। फिर पावर हीट एंड लाइट है। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड कंज्यूम्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। परचेज रिटर्न्स वगैरह ये आपने परचेजेस में से इसको माइनस करना है। फिर फ्यूल एक्सपेंसेस हैं तो ये भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। बैडेट्स जो हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर भी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में और अदर मैन्युफैक्चरिंग ये भी उसी में चले जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो ये आपकी एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। तो ये आपके पास चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह देख लेना है। तो आगे हम मूव करते हैं इसके सलूशन की तरफ। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, और सेकंड हमें फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट चाहिए। हम इसके सलूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल जो उसकी अमाउंट होगी हमने उसको लिखना है। फिर हमने परचेजेस को ऐड किया 1,25,000 की। फिर उसमें से कुछ परचेजेस रिटर्न्स थी तो उस अमाउंट को हमने माइनस कर दिया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे कैरेज इनवर्ड्स वगैरह उन्हें उनको लिख लिया। तो अब इन तीनों को जमा करने के बाद हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है। फिर डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड का आंसर आ जाएगा 1,20,500। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट है 75,000 रुपये हमारे पास। वो 75,000 रुपये कैसे आई, वो यहाँ पे उसकी की तमाम कैलकुलेशन नीचे सॉल्व हुई है। पावर हीट एंड लाइट उसकी अमाउंट को लिखा। इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड उसकी अमाउंट को लिखा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एक्सपेंसेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो इन सब को हमने जमा करके तो उनकी टोटल कास्ट जो है वो 75,000 रुपये आती है। तो उसको उठा के सिंपली यहाँ पे लिख दिया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी। तो इनको प्लस भी करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें से 75,000 को प्लस करें तो हमारे पास 1,95,500 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कास्ट का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट। टोटल फैक्ट्री कास्ट, तो ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट और ये सेकंड फुल फ्लैज क्वेश्चन का सलूशन आ गया हमारे पास।
सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू अली एंड कंपनी। तो अली एंड कंपनी है, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास 52,000 है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस 46,000 रुपये हैं। तो आगे परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल हैं 2,55,000। फिर डायरेक्ट मटेरियल लेबर कास्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ये हमारे पास चीज़ें हैं। और हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है वो उस रिक्वायर्ड है हमारे पास, हमने वो स्टेटमेंट बनानी है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या टोटल फैक्ट्री कास्ट, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो इसका सलूशन भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने सोल्यूशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो लिखना होता है। फिर उसके बाद हमने परचेजेस को लिखना होता है, जितनी हमने परचेजेस की हैं। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास मटेरियल अवेलेबल टू बी यूज्ड आ जाता है। तो उसकी अमाउंट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेट करके कि उसकी अमाउंट का आंसर क्या आता है। इन दोनों को कैलकुलेट करके हमने लिख लिया। फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक को हमने माइनस करना होता है। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक को मटेरियल अवेलेबल टू बी यूज्ड में से माइनस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाएगा 2,46,000 रुपये। इसके बाद फिर इसमें डायरेक्ट मटेरियल के बाद फिर हमने डायरेक्ट लेबर को ऐड करना होता है। जब हम डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास प्राइम कास्ट का आंसर आ जाता है। तो इसके बाद फिर फर्दर हमने फैक्ट्री ओवरहेड, अगर तो उनकी अमाउंट दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो वो उनके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो दिए होंगे तो हमने उन सबको प्लस करके फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट की जितनी अमाउंट आती है उसको यहाँ पे लिखना होता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन जो लास्ट किया उसमें हमने एलिमेंट्स गिवन थे तो उन सबको प्लस किया, तो उसके बाद फिर उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा था। तो इस क्वेश्चन में हमें फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट ऑलरेडी गिवन है तो हमने सिंपली उसको उठा के यहाँ पे लिख दिया। तो प्राइम कास्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट का आंसर आ जाता है। तो यहाँ तक ही हमें कहा गया था कि आपने ये टोटल फैक्ट्री कास्ट तक चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ तक का हमने फाइंड करना सीख लिया है। तो इससे आगे हम जो है ना वो देख लेते हैं फर्दर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन जून 30 2005। सेल्स फॉर द ईयर, उस कंपनी की सेल्स सबसे पहले गिवन है 4,50,000। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जुलाई 1 2004। फिर सेकंड पे फिनिश गुड इन्वेंट्री जुलाई 1 2004। जो लास्ट ईयर की इन्वेंट्री होती हैं वो हमारे लिए न्यू ईयर्स की जो है ना वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती हैं। नेक्स्ट परचेजेस हैं। फिर डायरेक्ट लेबर, पावर हीट एंड लाइट, पावर हीट एंड लाइट में जो है वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी उसी में फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट में जाएंगे। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है। इसके बाद फिर बैड डेट्स हैं, इनडायरेक्ट लेबर है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं। वर्क इन प्रोसेस की जो है वो जुलाई 1 2004 की जो है डेटा गिवन है। फिर 2005 का डेटा गिवन है, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है। फिर फिनिश गुड ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपने कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड करना है, प्राइम कास्ट फाइंड करनी है और टोटल फैक्ट्री कास्ट फाइंड करनी है। तो आई होप ये आप लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ये इसको खुद सॉल्व करना है।